जय हिंद दोस्तों। मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट लर्न विद सचिन में। आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो क्लास 10th बोर्ड से संबंधित हैं, जो 2023 में देखने को मिला है, जो आपके बोर्ड में 6 नंबर का आया है। देखो प्रश्न है, भूमि के एक बिंदु पी से एक 10 मीटर ऊंचे भवन भूमि के एक बिंदु पी से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज है। ध्वज के शिखर का बिंदु पी से उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो ध्वज की लंबाई जो भवन के शिखर पर रखा है, ध्वज की लंबाई तथा बिंदु पी की भवन से दूरी ज्ञात कीजिए। हमें 2023 में देखने को मिला है, 6 नंबर का है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, एक है बिंदु पी, एक बिंदु पी है जिससे कुछ दूरी पर एक भवन है, जिसकी ऊंचाई है 10 मीटर। यह है हमारा भवन, जिसकी ऊंचाई है भवन। भवन के शिखर पर एक ध्वजदंड है। भवन के शिखर पर एक ध्वज है। अब भवन के शिखर, अब मैं दिया है ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर का उन्नयन कोण है 30 डिग्री। और ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण है 45 डिग्री। हमें ज्ञात करना है तो ध्वजदंड की लंबाई तथा बिंदु पी से भवन की दूरी ज्ञात करनी है। हमने माना बिंदु पी से भवन की दूरी है x मीटर। और ध्वज की ऊंचाई है h मीटर। ध्वज की ऊंचाई है h और भवन की ऊंचाई है 10 मीटर। तो कुल दूरी कितनी होगी? ये कुल दूरी h प्लस 10 मीटर। अब हमने माना ए बी सी और यहाँ पर एक बिंदु डी। हमने जो माना है वो लिखते हैं पहले। माना ध्वज की ऊंचाई बराबर h मीटर। और बिंदु पी से भवन की दूरी, बिंदु पी से भवन की दूरी बराबर x मीटर। हमें ज्ञात करना है ध्वज की ऊंचाई और बिंदु पी से भवन की दूरी। सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर L/A। tan ABC कोण कितना होगा? 45 डिग्री, यानी tan 45 डिग्री। L कितनी है? h प्लस 10 बट्टे x। tan 45 का मान होता है 1 बराबर h प्लस 10 बट्टे x। पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा h प्लस 10। ये होगा समीकरण 1। ये माना हमने समीकरण 1। अब लेते हैं त्रिभुज DBC। पुनः त्रिभुज DBC में tan 30 L/A यानी 10 बट्टे x। अब tan 30 का मान होता है 1/√3। बराबर 10 बट्टे x। कैसे गुणा कराएंगे तो x बराबर हो जाएगा tan√3 मीटर। x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1, x बराबर कितने? x 10√3 बराबर h प्लस 10। अब 10 का पक्षांतर करेंगे तो tan√3 माइनस का 10 बराबर h।
अतः एच बराबर हो जाएगा हमारा 10 कॉमन लेने पर √3 माइनस 1 मीटर। जहाँ एक्स बराबर लिख लिया हमारे 10√3, जो बिंदु पी से भवन की दूरी है। एक्स बराबर लिख दिया 10√3, जो बिंदु पी से भवन की दूरी है, और एच बराबर लिख लिया 10 कोष्टक में √3 माइनस 1, जो ध्वज की ऊंचाई है। ये है आपका दूसरा क्वेश्चन, जो ऊंचाई और दूरी से ही संबंधित है। यह भी आपके लिए 6 नंबर दिला सकता है। प्रश्न है 60 मीटर ऊंची, 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से, 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री तथा 60 डिग्री है। उस मकान की ऊंचाई तथा मीनार से उसकी दूरी ज्ञात करनी है। यह प्रश्न 2030 में आया हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 नंबर का आ सकता है ये। देखो, एक है मीनार जिसकी ऊंचाई है 60 मीटर। एक मीनार है जिसकी ऊंचाई है 60 मीटर। इससे कुछ दूरी पर एक मकान जिसके शिखर मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री, यानी ये है 45 डिग्री, यह 45 डिग्री और पूरा है 60 डिग्री का। ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री का होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के एकांतर कोण है। जब ये 60 डिग्री है पूरा, तो यहाँ भी कितना होगा 60 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, दोनों एकांतर कोण है। माना मकान की ऊंचाई x मीटर तथा मीनार से मकान की दूरी है y मीटर। टोटल दूरी है 60 मीटर। टोटल दूरी है 60 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, x मीटर। जब ये x है तो ये कितनी होगी 60 माइनस का x। ये y है तो ये भी y ही होगी। देखो, जो हमने माना है वो लिखते हैं पहले तो। माना मकान की ऊंचाई x मीटर तथा मीनार से मकान की दूरी मकान y मीटर है। माना त्रिभुज ABC और DE। सबसे पहले त्रिभुज लेते हैं ABC। त्रिभुज ABC में लंब दे रखा है और आधार दे रखा है। लंब और आधार का संबंध किस में होता है, tan में होता है। tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। और कितना है 45। tan 45 लंब कितना है 60 माइनस एक्स। आधार कितना है y मीटर। tan 45 का मान होता है 1 बराबर 60 माइनस का x बट्टे y। 95 करने पर होगा y बराबर 60 माइनस का x। ये हो गया समीकरण 1। अब लेते हैं त्रिभुज ADE। पुनः त्रिभुज ADE में यह भी लंब है और आधार का संबंध है, tan होगा tan थीटा बराबर L बट्टे A। tan थीटा का मान कितना है 60 डिग्री बराबर L कितनी है, पूरी टोटल है 60 बट्टे x। tan 60 का मान होता है √3 बराबर 60 बट्टे
एक्स। 95 लिखेंगे एक्स बराबर 60/√3। एक्स बराबर लिख सकते हैं 20 × 3/√3। अतः एक्स बराबर हो जाएगा 20√3 मीटर। एक्स बराबर हो जाएगा √3 मीटर। एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर x बराबर 20√3 समीकरण 1 में, यानी y बराबर 60 माइनस 20√3। 20 में कॉमन लेते हैं तो 20, 3 माइनस का √3 मीटर आ जाएगा। x बराबर 20√3 मीटर जो मकान की ऊंचाई है। अतः मकान की ऊंचाई 20√3 मीटर और y बराबर 20, 3 माइनस √3 मीटर जो मकान की मीनार से दूरी है।